ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सर मेरे आपसे एक बहुत ही मुख्य प्रश्न है और ज्यादातर मुझसे भी आसपास कई लोगों ने इसको डिस्कस किया है और पूछा है कि नवरात्रि में रात्रि और शिवरात्रि में ही रात्रि क्यों लगता है, जबकि जो बाकी पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं उनमें दिवस लगता है। जी। तो इसके पीछे कोई एक रहस्य है या केवल एक शब्द इसको समझा जाए, एक जिसको टर्म दे दी गई है? जी, रात्रि, देखिए शिवरात्रि में रात्रि शब्द लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि रात्रि जो है वह लय का प्रतीक है, जी शांति का प्रतीक है। जी ठीक ना। रात्रि के समय कोई भी चीज प्रकाशित नहीं होती है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है एक तरह से। जी तो यहां पर जो रात्रि का अर्थ है वो आध्यात्मिक अर्थ है। जी रात्रि एक एलोगोरिकल वर्ड है, मतलब रहस्यमय शब्द है, अर्थात उसका कुछ मीनिंग है, उसके अर्थ को हमें समझना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में रात्रि को समझाया है। निशा क्या है? निशा मतलब रात्रि। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। कि जो ऋषि मुनि है, जो ज्ञानी है, या निशा सर्वभूतानाम, जिस या निशा सर्वभूतानाम, जी जो सभी भूत प्राणियों के लिए निशा है, मतलब रात्रि है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है, जो योगी है, वह जागता है उस निशा में। जो सभी लोगों के लिए रात्रि है, उस रात्रि में वो जागता है। लेकिन फिर योगी के लिए, ज्ञानी के लिए रात्रि क्या है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि जो ये संसार के लोग जिसे जागना कहते हैं, यस्याम जागृति भूतानि, संसार के लोग सभी भूत प्राणी जिसको जागना समझते हैं, वह मुनियों के लिए रात्रि है। वह मुनियों के लिए क्या है? रात्रि है। तो संसार में लोग बहुत धन कमा लेना, बहुत यश कमा लेना, बहुत प्रसिद्धि कमा लेना, तो अगर कोई बहुत पैसा कमा लिया, बहुत, तो बड़ा ही होशियार है, बड़ा ही जागा हुआ व्यक्ति है, कहते हैं ना, बड़ा ही होनहार व्यक्ति है, बड़ा ही चतुर है, बड़ा होनहार है, बड़ा टैलेंटेड है। बताओ, इतनी कम उम्र में इतना पैसा, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, तो बड़ा ही होनहार है, बड़ा पहुंचा हुआ है, लोग उसको कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा व्यक्ति जागा हुआ नहीं है। जो इंद्रियों के प्रति जागृत है, वह ऋषियों की दृष्टि में सोया हुआ है। जी वह ज्ञानी मुनियों की दृष्टि में सोया हुआ है। तो यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जो मुनिजन है वो उसे निशा कहते हैं, रात्रि कहते हैं। अर्थात जो संसार के विषय वासनाओं के प्रति जागृत है, संसार में दौलत, शोहरत, नाम, ख्याति, प्रसिद्धि, पैसा इकट्ठे करने में जो लगा हुआ है और प्राप्त कर रहा है, वह ज्ञानियों की दृष्टि में सोया हुआ व्यक्ति है। वह, उसका जीवन रात्रि में है। जी ठीक है ना। और जिसे रात्रि समझते हैं, जहां पर कुछ नहीं होता है, कोई सांसारिक उपलब्धि नहीं हो रही है, तो यस जो सभी के लिए जो रात्रि है, या निशा सर्वभूतानाम, सभी भूत प्राणियों की जो रात्रि है, वो संयमी योगी जो है उसमें जागता है। ठीक है। तो यहां पर जो रात्रि या सोने की जो बात है, वह उस रात्रि की बात नहीं कि सूर्यास्त हो गया तो अब जो है 12 घंटे के लिए या 9 घंटे 10 घंटे के लिए अब रात्रि रहेगी, फिर सूर्योदय होगा तो दिवस शुरू होगा, दिन। इस रात्रि और दिन की बात नहीं है। ठीक है ना। शिवरात्रि मतलब शिव की रात्रि। शिव जो है सांसारिक विषयों के प्रति सोए हुए हैं। जी उनका जो चरित्र है, उनका जो व्यक्तित्व है, वह संसार के प्रति
क्या है, इग्नोरेंस है संसार के प्रति। तो वह जो है नहीं ध्यान देते कि कैसे कपड़े पहनने, कैसे रहना है। वो नंग धड़ंग भस्म रमाए हुए अवधूत वेश धारण कर हिमालय पर, कैलाश पर रहते हैं, जहां पर रहना संभव नहीं है साधारण मनुष्य के लिए। तो शिव का व्यक्तित्व ऐसा, इसीलिए भगवान शिव जब विवाह के लिए जाते हैं तो उनका रूप देखकर मैना देवी, जो कि पार्वती जी की माता है, वो भयभीत हो जाती है, वो डर जाती है। कहते ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। तो कहते ठीक है भाई, नहीं करेगी तो हम जाते हैं बारात लेकर वापस। शिव जी जाने लगे तो नारद जी, विष्णु जी सब गए मनाने के लिए शिव जी को कि नहीं, मान जाइए, मत जाइए, विवाह कर लीजिए और कुछ देर के लिए अपना वेश बदल लीजिए। ये जो वासुकी नाग गले में है वहां पर सोने का हार पहन लीजिए, वो चंदन का भस्म लगा रखा है आपने, शमशान की भस्म, तो आप चंदन का लेप लगा लीजिए, कुछ देर के लिए कर्ण फूल पहन लीजिए, सज। तो भगवान ने कहा यह सब तो मिथ्या है, मैं ये सब क्यों करूंगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए कर लीजिए ताकि विवाह संपन्न हो जाए। सबने प्रार्थना की तो शिव माने कि चलो, और कुछ देर के लिए शिव ने अपना वेश बदल लिया। तो शिवरात्रि, कि शिव की पूजा रात्रि में ही हो सकती है। जो शिव को प्राप्त करना चाहता है उसे योगी बनना पड़ेगा। पार्वती जी को शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ी, ठीक ना। पार्वती जी को शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी। नहीं तो अगर कोई लड़की संसार में विवाह करना चाहती है, उसे अच्छा पति चाहिए, अच्छी नौकरी वाला, अच्छे पैसे वाला, तो वो उसके सामने सज संवरकर सुंदर बन के जाएगी। तपस्या करने की क्या जरूरत है विवाह करने के लिए। लेकिन पार्वती जी को शिव से भी, क्योंकि शिव तपस्या से प्रसन्न होंगे, शिव योग से प्रसन्न होंगे। और योग क्या है, अंतर्मुखी होने का मार्ग है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध का मार्ग है। संसारिकता में तो वृत्तियों का ही मार्ग है, उन संसारिक वृत्तियों का निरोध होता है योग में, ठीक है। तो इसलिए रात्रि, दिवस में जहां पर इंद्रियां हमारी एक्टिव होती हैं, रात्रि में इंद्रियां एक्टिव होती हैं? नहीं होती। रात्रि में इंद्रियां एक्टिव नहीं रह जाती है हमारी, हम निद्रा में जाते हैं, सोते हैं। तो इस तरह से जो है, अगर एक्टिव है भी रात्रि में तो बहुत सूक्ष्म रूप में, लेकिन दिन में हम ज्यादा इंद्रियां एक्टिव रहती हैं। तो उस समय वो शिव की रात्रि मतलब ध्यान में जाओ। शिवरात्रि ध्यान है, जहां पर एक तो हम नींद में सो जाते हैं, तो वह तो तमोगुनी क्रिया है वैसे, लेकिन ध्यान में भी हम इंद्रियों को समेट लेते हैं। निद्रा में भी इंद्रियां सो जाती हैं और ध्यान में भी इंद्रियों को समेट लेते हैं, लेकिन ध्यान में चेतना का विकास होता है, निद्रा में चेतना का विकास नहीं होता। तो चेतना का विकास होता है तो वह शिवरात्रि है, वह ध्यान में बैठना ही शिवरात्रि है। संपूर्ण इंद्रियों को समेटकर ध्यान में लीन होना ही शिवरात्रि है, ठीक है। इसलिए रात्रि शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहां रात्रि का मतलब रात से नहीं है, जो कि सूर्यास्त के बाद जो रात होता है उससे मतलब नहीं है। आध्यात्मिक रात्रि, आध्यात्मिक रात्रि वह योगी का ध्यान है। जब वो ध्यान में लीन हो जाता है तो वह आध्यात्मिक रात्रि को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये रात्रि का अर्थ है, इसलिए रात्रि शब्द का प्रयोग शिवरात्रि, नवरात्रि या योगियों के द्वारा, या हमारे योगी ऋषि मुनि जो थे उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया संकेत रूप में हमें समझाने के लिए, ठीक है। तो यही इसका अर्थ है। जी।